हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग्स क्या है, ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है, जो छुपा रहे हैं, जो बता नहीं रहे हैं, वो फीलिंग्स क्या है। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है बहुत सारे लोग के लिए हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें शायद मैच हो शायद नहीं हो, बट जो भी है पॉजिटिवली ही लेना है। सो प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। ये प्रोसेस ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो और इससे पहले एक बात कि जिन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक की है स्पेशली द पेमेंट करके, तो जीपे या ऑनलाइन पेमेंट करके प्लीज़ कंफर्मेशन मेल आया कि नहीं प्लीज़ चेक कीजिए। प्लीज़ खामोशी। खामोश से है इंसान, लेकिन बात तो वो सिर्फ आपसे करना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच ये आपसे मिलना भी चाहते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी मिलना तो है ही, लेकिन बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी कुछ चीज़ें बतानी है। इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें हो रही है जो किसी को बताने से ना, वो एक तो या तो किसी से बताने लायक नहीं है, या फिर बताने के बाद होता ना कि एक हमारा दुख कोई समझ सके और फील कर सके, वो फीलिंग्स नहीं है किसी में। दोस्त होंगे और कोई अपने होंगे, वो सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं हो सकता कि इनको क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है इस बात के लिए। और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो मेरे दर्द को ना मुझे समझ सकता है, सिर्फ मुझे समझ सकता है इतना नहीं है, मेरे दर्द को फील कर सकता है। इन्होंने पास में अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होकर ले लिया। एकदम उनकी लाइफ जैसे एकदम ऐसे थी ना कि जैसे जो चाहा वो कर लिया, जो मन किया वो कर लिया, जैसे जो लगा सही लगा प्रैक्टिकली या अपनी मन मर्जी की जो भी है। तो वहाँ पे अगर किसी के इमोशंस हर्ट हो रहे हैं या किसी को पसंद है नहीं पसंद है, ये चीज़ हो रही है, तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट सोचा ही नहीं, स्पेशली आपके बारे में, कि कुछ डिसीजंस की वजह से आपको तकलीफ़ होगी या कुछ बातों की वजह से आपको तकलीफ़ होगी, इनके कोई एक्शन की वजह से आपको तकलीफ़ होगी, इस बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन्हें ऐसा लग रहा कि ठीक है ना, 2 दिन का दर्द होता है, हर कोई समझ जाता है, हर कोई आगे बढ़ ही जाता है। बट समाउ अभी जैसे इनकी लाइफ में जिस तरह से तकलीफ़ फील हो रही है ना, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खा रही है कि एक ऐसे इंसान को दर्द दिया है ना जो नहीं करना चाहिए था। इस इंसान के साथ है ना आपका एक रिश्ता है, वो पास्ट से भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। शायद प्रेजेंट में नहीं है उतना, मतलब जो सो कॉल्ड प्रेजेंट में शायद कांटेक्ट नहीं है, या फिर अभी जैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे एक दूसरे से, या मिल नहीं पा रहे हो, जब बात नहीं हो पा रही है, ढंग से बात नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है ना मिलते हैं तो लेकिन कटे कटे से इंसान वो चीज़ हो रही है, मतलब कुछ श्योर नहीं लगता अगर सब चीज़ है। बट समाउ इस इंसान से जो एक रिश्ता है आपका, वो स्ट्रांगली ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपसे, और वो एक है ना कि इसका फ्यूचर आउटपुट भी है डेफिनेटली। ये इंसान है ना आपसे बात करने आने वाला है, अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो बात करेंगे ज़रूर, और इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना वो बताएंगे ज़रूर, लेकिन एकदम से नहीं और पूरी तरह भी नहीं, लाइक ना टुकड़ों टुकड़े में। शायद इसीलिए ना सिचुएशन अनफ होती है, क्योंकि इन्हें ना कुछ चीज़ें जैसे अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलनी है, तो कुछ चीज़ें आपकी तरफ भी देखनी है कि आप क्या अभी उस चीज़ के लिए रेडी हो, क्या आप इनके लिए इंतज़ार में हो, या क्या आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार हो, क्या इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। क्योंकि अभी तक इनकी तरफ है ना कोई डिसीजन नहीं है कि चलो ये ही होगा लाइफ में, ये आपको कुछ दे सकते हैं स्पेशली,
एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग वादा, इतना अभी तक इस प्रेजेंट एनर्जी में नहीं है, लेकिन ये ना पॉसिबल फ्यूचर लग रहा है, पॉसिबल फ्यूचर। मुझे ऐसा लगा ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक नेक्स्ट 5 to 6 मंथ, ये जून जुलाई की बात हो रही है या फिर अगस्त, ये इस पोर्टल के आसपास है ना, आपको इनकी एनर्जी में ना एकदम ज़बरदस्त, इससे पहले ही हो चुका रहेगा, बट तब तक ऐसा लगेगा ना कि इंसान अभी कंप्लीटली चेंज्ड है, कंप्लीटली एकदम। ये बंदा, ये बंदी है ना, वो वैसा नहीं है जो पहले था। ये अभी जिस मोड में है ना, वो एक विक्टिम मोड जिसे कहते हैं, कि मेरे साथ लाइफ में गलत हो रहा है, मैं कर्मा भुगत रहा हूँ, ये कर्मा भुगत रही हूँ। एक होता है, ठीक है, कि एहसास होना, रियलाइजेशन होना मिस्टेक का, लेकिन एक होता है ना कि एक विक्टिम एनर्जी, जहाँ पे ना इंसान बार बार यही बोल रहा है कि यार ये ज़रूरी था, मैं इस लायक ही हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने गलत किया, मैंने दुख दिया, मेरे नसीब में ऐसा है, ये वो, मेरा नसीब ही ख़राब है। ऐसे वर्ड्स उनके निकलते होंगे मुँह से, और मतलब ये ना पॉजिटिव रहने के बजाय ना नेगेटिव होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हंसने से ज़्यादा रोना प्रेफर कर रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी में। ये सब कर करके ना अभी ना लोग हैं ना इनसे दूर जा रहे हैं, और ये भी लोगों से कटे कटे रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी बोलने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, और बार बार यही बात बोलने से ये खुद परेशान हो रहे हैं। तो वो जो एक इनका जो मूड चेंज करे, इनकी जब बात चेंज करे, इनका जो एटीट्यूड चेंज करे, एक पॉजिटिविटी लाए, या फिर इनको एक एहसास दिलाए कि ये भी कुछ है, ठीक है कि इनके लाइफ में जो हुआ, लेकिन कुछ तो अच्छा भी हुआ है, या कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर ये कितने अच्छे इंसान हैं, सिर्फ इनसे गलतियाँ हुई है, ये बात का एहसास देने वाला कोई नहीं। इनफैक्ट लोग उल्टा ही बिहेव कर रहे हैं, लोग उल्टा ही बिहेव कर रहे हैं। पॉसिबली आपको ना एंजल नंबर है जैसे 711, 911, 222, 444, 555, ये एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है, जैसे कि बर्ड्स है, पिकॉक्स है, जैसे कि एक ऐसी एनर्जी जैसे कि एक नई शुरुआत हो, नई शुरुआत हो। पॉसिबली ना ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, बट ड्रीम्स ऐसे है ना कि जैसे अब दोनों मिल रहे हैं, लेकिन स्पेशली ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो रही है, शादी हो रही है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो उसमें आगे बढ़ रही फैमिली, मतलब हर बार है ना चीज़ें ना आगे बढ़ती जा रही हैं। सॉन्ग का जो लाइन है, साया मेरा है तो इश्क है वाला, सुनाई दिया, ये चीज़ है। ये आपके पास आ रहे हैं बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ शेयर करना है, क्योंकि आप उनके लिए वो कंफर्ट जोन हो, वो एक होम कमिंग फीलिंग हो, लेकिन ना एक ऐसा एहसास जो अपने घर में होता है, कि घर बड़ा छोटा कैसा भी हो, बट वो घर है, वो घर है, वो अपना है, उसकी चार दीवारी में जो सुकून होता है ना, वो जो एक अलग ही एक खुशी होती है, एक अलग ही जो रोए बिना तो एक अपना सापन फील होता है, तो वो चीज़ फील हो रही है। स्ट्रॉन्गली इनकी इनिशियल आर हो सकते हैं, वी है, यूनियन के सिंबल्स, लेकिन बहुत जगह यूनियन के सिंबल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप हिंदू है ना, तो आपने शिव जी से, महादेव से अपने दिल की बात कही थी, शायद अभी कही हो या पहले कही हो, तो कुछ ऐसे नया हो रहा है आपकी लाइफ में ना, प्रपोजल आ रहे हैं, एक प्यार की एनर्जी है, या तो ये इनसे है, या तो कोई नया प्रपोजल तो ज़रूर आ रहा है। कोई मैनिफेस्टेशन शायद आपने अभी नहीं, पहले कभी किया था, वो शायद सक्सेसफुल हो रहा है, शायद नहीं, वो सक्सेसफुल हो रहा है। कुछ ऐसा बदल रहा है ना कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट अभी ऐसा लगा कि आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में जा रहे हो, कि जहाँ पे ये इंसान भी और कोई और भी इतनी कांटे की टक्कर होने वाली है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि
किसे चुने, बट समहाउ अगेन आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है। बट ये इंसान की एनर्जी जिस तरह से बता रही है ना, पैशन ज़बरदस्त वाला है। प्रपोजल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रपोजल, कुछ तो ऐसी बात, कुछ तो ऐसी, मतलब ये लिटरली आपकी तरफ आ रहे हैं, बट वो एकदम क्या बोलते हैं उसे, सरेंडर मोड में। यस। और रिक्वेस्ट अगेन आपकी चॉइस है, क्या है कैसा है, बट ऐसा लगा कि थोड़ा प्यार से हैंडल करना है इन्हें। ऐसा नहीं कि इनकी हर बात माननी है और वो जो चीज़ है, बट हो सके तो पास्ट की जो उनके बार बार जो है ना गलतियाँ दोहराना, या तुमने ऐसा क्यों किया, वो किया, ये फ़िलहाल इस एनर्जी में मत कीजिए, क्योंकि इंसान लिटरली बिखरा हुआ है, तो ज़रा सा भी धक्का लगे ना तो नहीं, टूटा हुआ है तो ज़रा सा भी धक्का लगे तो टूट जाएगा। तो वो चीज़ है। मून की एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। नंबर्स में मुझे 3 नंबर और 2 नंबर ज़्यादा प्रॉमिनेंट दिखा है। 2 नंबर भी है, 2 नंबर एंड 3 नंबर। बटरफ्लाइज यार बहुत सारी खूबसूरत बन रही है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज है। एंजल्स जिनको ऑलरेडी कॉल मैसेज आए हैं और उन कहाँ है इन्फॉर्म किया, वही है एनर्जी एक्चुअली। इंसान काफ़ी सारा चीज़ें समझ रहा है। यू आर माई स्ट्रेंथ, ये मैसेज मिला है। ओके, फोर ऑफ पॉइंट्स। मैंने कहा ना कि ये इंसान अगर आपसे आपके पास आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि एक घर जैसी फीलिंग आ रही है, एक सोल हैप्पीनेस जैसी फीलिंग है। ये इंसान अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, या अपनी लिटरली ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए आ रहा है। अभी आप कुछ लोग का ऐसा कहना होता है कि ज़रूरत है तब आ रहे हैं। तो अभी कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं, अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्शन इसलिए जुड़े होते हैं कि कुछ आप में चेंजेस थे, कुछ आप में बदलाव होने थे, कुछ उनमें कुछ चीज़ें ना ऐसे ही समझने से रहा इंसान, लेकिन इस तकलीफ़ की वजह से ही तो ये इंसान आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। अब आपकी वैल्यू समझ में आता है, मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा, तभी हमें खाने की वैल्यू समझ में आती है। जब नॉर्मली रूटीन चल रहा है तो खाने की वैल्यू इतनी समझ में नहीं आता। तो वैसे ही है। और 2 ऑफ कप्स, अगेन ये कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। प्यार दोनों तरफ से है, बस एक डिनाइल की एनर्जी कभी उनकी तरफ से थी, कभी आपकी तरफ से है, लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी, ये चीज़ें अभी बदलेंगी। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर लाइक नो, ये अभी ना अपना जो एक स्टेबल फॉर्म है ना, लाइक नो एक ईगो, जो फॉल्स ईगो या अपना जिद पकड़ के बैठे ना, वो जिद है ना लोगों ने, सिचुएशंस ने लिटरली तोड़ दी है। मैंने कहा ना कि जैसे इंसान जिसे टूट रहा है, टूट चुका है, अब ज़रा भी धक्का देंगे तो बिखर जाएगा, वो चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त बदल गया है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, और इनकी तरफ से होगा आपके लिए मूवमेंट, और इस आपके लिए मूवमेंट होगा। कनेक्शन में ऐसा है ना कि दोनों में इतने डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, और मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशंस है, फाइनेंशियल वगैरह, लेकिन फाइनली सेलिब्रेशन और ये एक यूनियन की एनर्जी है। और शादी की, जैसे मैंने कहा ना, शादी की एनर्जी, पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़, लेकिन ये सारी चीज़ें ना हील होने के बाद ही होती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और ये आपके लिए ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं लिटरली।
अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको मिल नहीं पा रहे, तो फिर ये ना नेगेटिव हैबिट्स में आते हैं, जैसे ज़्यादा ही रोना धोना और लाइक अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये वो सब चीज़, क्योंकि इन्हें ना वो एक सर्वाइवल फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।